हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अचीव उद्देश्य में। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम एमए हिंदी के जो भी स्टूडेंट्स हैं और अगर वो फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो हमारा एक सब्जेक्ट है काव्यशास्त्र एवं साहित्यालोचन। हम आज उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं कि जो भी हमारे सेमेस्टर्स हैं चार, उनमें से जो सेकंड सेमेस्टर होता है और फोर्थ सेमेस्टर, इसमें हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू बेस्ड यानी कि एक क्वेश्चन होता है और उसमें चार ऑप्शन दिए रहते हैं। आपको उनमें से एक आंसर को टिक करना होता है जो भी सही होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपने अगर अगर एक एक नंबर के हैं तो आपने अगर सही कर दिया तो आपको पूरा एक नंबर मिल जाता है। लेकिन अगर हम कहें थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आप चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लिख लें, आपको पूरे में पूरे नंबर वो नहीं देते हैं एग्ज़ामिनर। ओके, तो आप इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करिए, जिससे आपका जो जब ये लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बनेगी। ये सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में आप काफ़ी अच्छी मेहनत कर लीजिए। इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं इसके लिए। मैंने कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे छांटे हैं। मैंने जो अब जब मैं खुद फोर्थ सेमेस्टर में थी तो मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, उनसे बहुत क्वेश्चंस आए थे। मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। मैं आपके साथ अपना रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी, आप देखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इनको ज़रूर से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अभी मैं जब इन्हें पढ़ाऊँगी, आपको समझाऊँगी, तो आपको समझते समझते ही कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और अगर आप नोट कर लेंगे तो एग्ज़ाम से पहले जाते वक्त आप इन्हें देख लेंगे, या फिर आप कहेंगे तो मैंने जो नोट्स बनाए थे मैं आपको वो शेयर कर दूँगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अब उन्हें देखकर ही चले जाइएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो रस सिद्धांत की व्याख्या किसने की? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो रस सिद्धांत की व्याख्या हमारे भानुभुक्त ने की थी। आप सभी जानते होंगे जो हमारे रस हैं वो हमारे 9 होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें भरत मुनि जी की, तो भरत मुनि जी ने हमारे रस 8 माने हैं। ओके, आपको ये सब पता होगा शायद। और रस के अगर अंग पूछे जाएं कितने हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है। आप इसे भी नोट करना चाहें तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा रसों की संख्या। तो वही रसों की संख्या हमारी कितनी है? हमारी रसों की संख्या 9 है। अगर क्वेश्चन आता है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो आप 8 में टिक करिएगा, मतलब 8 होते हैं। अगर पूछा जाए काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य कौन है, तो वो हमारे भरत मुनि जी ही हैं, ठीक है, जिन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो हमारे जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं वो भी भरत मुनि जी हैं। तो भरत मुनि से देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। रसों की संख्या 8 किसने मानी है? भरत मुनि जी ने। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि जी। और काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य कौन है? तो वो भी भरत मुनि जी है, ठीक है। अगर पूछा जाए काव्य अलंकार किसकी रचना है, तो काव्य अलंकार कुंतक की रचना है, ठीक है। और भामह विवरण के रचयिता कौन है? तो जो भामह विवरण के रचयिता है वो हमारे उद्भट जी हैं। आप उसमें मत रहिएगा कि भामह विवरण है तो भामह जी ने ही लिखी होगी, नहीं। आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। अगर भामह विवरण के रचयिता पूछे जाते हैं तो आप उद्भट में टिक करिएगा। ओके, उद्भट कौन है? ये हमारे अलंकार सिद्धांत के प्रमुख आचार्यों में से हैं। हम जब अलंकार सिद्धांत अभी पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगी कि इनमें से अलंकार सिद्धांत के कौन कौन से आचार्य हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि अभिनव भारती की टीका व व्यवस्था ग्रंथ क्या है, तो वो नाट्यशास्त्र ग्रंथ है जिसे अभिनव भारती की टीका कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि काव्य के संदर्भ में उदात्त शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो लोनजाइनस ने किया है, ठीक है। तो रस सिद्धांत की व्याख्या किसने की है, आप बताइएगा। भानुभुक्त ने की है। काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? भरत मुनि जी है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। रसों की संख्या 8 किसने मानी है? भरत मुनि जी ने मानी है। रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है। काव्य अलंकार किसकी रचना है?
कुंतक की। अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन है? भामह जी। भामह विवरण के रचयिता कौन है? उद्भट जी। अपना भारती की टीका व व्यवस्था ग्रंथ क्या है? नाट्यशास्त्र ग्रंथ। काव्य के संदर्भ में उदात्त शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो लॉन्जाइनस ने किया है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अगर हम अलंकार सिद्धांत की बात करें तो जो अलंकार सिद्धांत है ये हमारा सबसे प्राचीन सिद्धांत है। क्वेश्चन अगर आता है काव्यशास्त्र का प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो आप अलंकार सिद्धांत में ज़रूर टिक करिएगा। तो अलंकार सिद्धांत के कुछ आचार्य जैसे आपने कुछ आंसर्स में पढ़े हैं तो वो हम पढ़ते हैं। प्रमुख आचार्य हैं हमारे भामह, दंडी, उद्भट और रुद्रट। तो अलंकार सिद्धांत के प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं? भामह है, दंडी है, उद्भट है और रुद्रट है। और इनकी जो शताब्दी है, मतलब इनका जो समय है वो 6 से स्टार्ट होता है, यानी कि भामह का 6ठी शताब्दी है, दंडी का 7वीं शताब्दी है, उद्भट का 8वीं शताब्दी है और रुद्रट का 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है ना, थोड़ा सा पहले। ओके। इन सभी आचार्यों ने जो भी अलंकार सिद्धांत के प्रमुख आचार्य हैं, भामह, दंडी, उद्भट और रुद्रट, इन लोगों ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है। तो ये लोग कहते हैं कि जो हमारा अलंकार है वो काव्य की आत्मा है, यानी कि काव्य में एक आत्मा, मतलब जैसे शरीर होता है हमारा, अगर उसमें आत्मा ही नहीं है तो क्या ही काम का है। वैसे ही उन्होंने कहा है कि अलंकार को उन्होंने काव्य में अगर अलंकार ही नहीं है तो वो एकदम मुर्दे के समान है। हम आगे बढ़ें तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। और भामह का अनुकरण किसने किया है? दंडी ने। भामह तथा दंडी का अनुकरण किसने किया है? तो वो उद्भट ने किया है। ठीक है, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत रखिए। भामह का अनुकरण दंडी, भामह और दंडी का अनुकरण उद्भट। ठीक है। रीति सिद्धांत की बात करें तो जो रीति सिद्धांत है उसकी उपलब्धि क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाता है कि रीति सिद्धांत की उपलब्धि क्या है, काफ़ी 3 ऑप्शन दे दिया आपको अलग अलग, तो आपका आंसर होगा शैली तथ्यों को महत्व देना। जो रीति सिद्धांत के लोग हैं वो उन्होंने शैली तथ्यों को काफ़ी महत्व दिया है। ठीक है। और अगर रीति सिद्धांत के प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो रीति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन जी, है ना। और अगर पूछे जाएं कि रसों की 8 संज्ञा किसने मानी है, तो वो आपको याद होगा भरत मुनि जी ने। मैं फिर से रिकॉल कुछ क्वेश्चंस आपको करती हूँ, आप सब आंसर अपने दिमाग में रिकॉल करिएगा। तो रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या 9 है। 8 रस किसने माने हैं? भरत मुनि जी ने माने हैं। ठीक है। और पूछा जाए आपसे अलंकार सिद्धांत के प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं, तो भामह हैं, दंडी हैं, उद्भट हैं और रुद्रट हैं। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य वामन जी हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि जी हैं। काव्य अलंकार किसकी रचना है? कुंतक की है। का से काव्य अलंकार और का से कुंतक। अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन है? भामह हैं। भामह विवरण के रचयिता कौन है? उद्भट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। अगर हम आगे रीति सिद्धांत की बात करें तो हमने अभी इनके प्रवर्तक पढ़े थे आचार्य वामन। रीति का अर्थ क्या होगा? अगर आप समझे रीति मतलब कोई एक गति, शैली, पंथ या मार्ग, मतलब ये सब है। इसकी उपलब्धि है शैली तथ्यों को महत्व देना। आज के लिए इतना ही। अब हम आगे और भी चीज़ें रीति सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और भी आपकी चीज़ें लेकर आऊँगी। अभी आप इन सबको मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा पा रही हूँ ताकि आपको भी एकदम से बर्डन ना लगे। अभी तो एग्ज़ाम्स हुए हैं 4th सेमेस्टर वालों के, अभी आपके लिए बहुत टाइम है। आप धीमे धीमे पढ़ाई करिए, आप अच्छा स्कोर करते रहेंगे। नोटबुक में आप ज़रूर नोट करते रहिएगा। मैं जल्दी ही एक अगला सेशन लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए बाय बाय।